सीधा सा सवाल है, क्या कांग्रेस के जाकिर नाइक हैं शिवराज पाटिल? बहुत चुभेगा ये सवाल, लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। क्या कांग्रेस पार्टी के जाकिर नाइक हैं शिवराज पाटिल? क्योंकि जहरीला जाकिर नाइक और शिवराज पाटिल दोनों को ही श्रीमद् भगवत गीता में जिहाद दिखता है। दोनों के बयान को सुनिए, आपको तमाम चैनल्स पर पाटिल साहब का बयान सुनाया जा रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस के जाकिर नाइक हैं? हूबहू लगभग वैसा ही बयान जाकिर नाइक ने भी दिया था, जहरीला जाकिर नाइक, उसने भी दिया था। सुनिए दोनों के बयान को, खुद सुनिए, तुलना करिए। अब यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। अक्सर गैर मुस्लिम कहते कि सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप जिहाद के लिए जाओ और मुजाहिद अगर उसका कत्ल होता है तो उसको जन्नत मिलती है, वापस आता है तो उसको इस दुनिया का धन मिलता है। ये गलत है। हूबहू भगवत गीता में वही लिखा है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप क्षत्रिय है, आप जाके लड़ो, अगर आपका कत्ल हो जाएगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे आपको दुनिया की शोहरत मिलेंगी। कौन कहता है? श्री कृष्ण। सुना आपने? मतलब हूबहू वही बयान जो जाकिर नाइक का, इस्लामिक उपदेशक, जिसकी तकरीरें सुनकर कई आतंकवादी बने, विवादित भगोड़ा उपदेशक, जो स्टेटमेंट जाकिर नाइक का, हूबहू वही स्टेटमेंट आपने सुना शिवराज पाटिल का। अब मतलब गीता में जिहाद, ये तुष्टीकरण वाला अपराध ये है, क्या ये तुष्टीकरण का अपराध? हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदू आतंकवाद का दुष्प्रचार फैलाने वालों को अब हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में भी जिहाद दिख रहा है। मतलब हिंदू तालिबान, हिंदू आतंकवाद, हिंदुत्व ISIS, हिंदुत्व बोको हराम, मारने काटने का नाम हिंदुत्व, ये राहुल गांधी जी ने कहा था। और अब शिवराज पाटिल जी कह रहे हैं कि हिंदू जिहाद। अब हिंदू आतंकवाद के बाद एक नई टर्म इन्होंने इजाद करी है, हिंदू जिहाद। प्रॉब्लम हिंदुओं से है। सोचिए, जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, और हिंदू आतंकवाद का टर्म भी इन्होंने कॉइन किया था, इनकी तरफ से भी दिया गया था। कांग्रेस के उस नेता को अब गीता में जिहाद, भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, वो कह रहे हैं वो जिहाद का संदेश है। तो जो गीता के रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो जिहादी हैं? शिवराज पाटिल कह रहे हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। हिंदू धर्म के खिलाफ यही दुष्प्रचार देश से भागा हुआ, इसका मैंने जिक्र किया, जहरीला जाकिर नाइक बरसों से फैला रहा है। इसलिए सवाल है कि क्या शिवराज पाटिल जाकिर नाइक के उपदेश सुन रहे थे? क्या उन्होंने वहां से सुनकर ये बोल दिया? अब वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वो बयान है, हमने आपको सुना। एक बार फिर से वो 2 विंडो बाइट सुना दीजिए भाई, एक बार फिर से जाकिर नाइक का बयान और शिवराज पाटिल का फिर से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, और आप तय करिए कि क्या बयानों में कोई फर्क है। वो दोबारा से सुना दीजिए, शिवराज पाटिल और जाकिर नाइक का बयान। अब यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है,
वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। अक्सर गैर मुस्लिम कहते कि सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप जिहाद के लिए जाओ और मुजाहिद अगर उसका कत्ल होता है तो उसको जन्नत मिलती है, वापस आता है तो उसको इस दुनिया का धन मिलता है। ये गलत है। हूबहू भगवत गीता में वही लिखा है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37 श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप क्षत्रिय है, आप जाके लड़ो, अगर आपका कत्ल हो जाएगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे आपको दुनिया की शोहरत मिलेंगी। कौन कहता है? श्री कृष्ण। अब देखिए, लेकिन शिवराज पाटिल भगवत गीता में जिहाद ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में देश और दुनिया के महान लोग क्या कहते हैं देखिए, समझिएगा। अगर शिवराज पाटिल ये कह रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण का उपदेश जिहादी संदेश था, तो उनके उपदेश या गीता में बताए रास्ते पर चलने वाले उनके हिसाब से जिहादी हुए। लेकिन महात्मा गांधी क्या सोचते थे, सुनिएगा। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता बापू, वो कहते थे कि जब निराशा छाती है तो सिर्फ भगवत गीता में उम्मीद दिखाई देती है। ये आप राइट में देखे जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते थे, एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष 1917, वो कहती थी कि सांसारिक जीवन में ईश्वर कैसे पाएं, ये भगवत गीता बताती है। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता हैं। शिवराज पाटिल जी, उनको आज का एपिसोड बहुत चुभेगा, वो देखें इसको। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सम्मानित, जिन्होंने लोकतंत्र दिया, देश को आजाद कराया, सारी चीजें, वो कहते थे भगवत गीता मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक नींव से संबंधित। श्री अरबिंदो, भगवत गीता मानव जाति के लिए सच्चा ग्रंथ, हर युग के लिए नया संदेश। स्वामी विवेकानंद, गीता वीरों का शास्त्र, जो सेवा से परिपूर्ण वही गीता का रहस्य समझेगा। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो कहते थे गीता एक विज्ञान, भारतीयों के लिए सांस्कृतिक विरासत का गर्व। अल्बर्ट आइंस्टाइन, महान वैज्ञानिक, भगवत गीता पढ़ी तो पता चला ईश्वर ने कैसे दुनिया को बनाया। और मैं आपको बताऊं, सुनीता विलियम्स, जो स्पेस में वो गीता लेकर गई थी, सुनीता विलियम्स, उनकी तरफ से भी इसी तरह की बात, वो स्पेस में बल्कि गीता लेकर गई थी। और एटम बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, भगवत गीता से समझा कि कर्म करो, फल पर ध्यान ना दो। सुनीता विलियम्स, जिनका मैंने जिक्र किया, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, वो कहती है मैं क्या कर रही हूं, कारण क्या है, भगवत गीता समझाती है। अब ये सारे कौन है फिर, इनके लिए शिवराज पाटिल जी क्या कहेंगे? अगर श्री कृष्ण का उपदेश जिहादी संदेश, अगर, तो श्री कृष्ण के उपदेश पर चलने वाले और गीता को मानने वाले कौन? अगर वो जिहादी संदेश, जिहाद वो बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो ये सारे उनके लिए क्या कहेंगे शिवराज पाटिल? ये तो सब गीता को मानते। डिबेट करते हैं हम। और जाकिर नाइक वाली बात मत भूलिएगा, जाकिर नाइक वाली बात मत भूलिएगा। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं, और नवल किशोर दास जी हैं, और तौसीफ अहमद खान है टीएमसी से। आप सबका, और आचार्य प्रमोद कृष्णन भी मेरे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आचार्य जी आपसे शुरू कर रहा हूं। आज थोड़ा दिव्य ज्ञान दीजिए, थोड़ा गीता का पाठ देश नहीं झुकने देंगे, पूरी देश दुनिया में देखा जाता है, कांग्रेस पार्टी जरूर देखती है, शो नहीं छोड़ती। थोड़ा दीजिए ज्ञान, थोड़ा बताइए, ये जो तुलना करिए कि गीता में जिहाद तुष्टिकरण या अपराध।